DXN की जो है मुझे इनसे मिलना है। अब मेरे को उनसे मिलने के बीच में और कुछ भी दिखा दो, मुझे कुछ दिखता नहीं था। मेरा एक ही कोशिश था उनसे मिलना है। मुझे लगा ऑलमोस्ट 4 साल उनसे मिलने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, लेकिन मेरा व्यू बहुत क्लियर था। मुझे मालूम था व्यू और डेस्टिनेशन में उल्टे में बहुत इजी रास्ता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो बहुत लंबा रास्ता है, राइट। व्यू के बाद मेरा इंटेंशन, मेरी सोच ने मेरे शब्द बनाए और शब्द ने मेरा कार्य बनाया। कार्य जैसे बनने गया तब मेरा जीवन ही बन गया। फिर मैं स्पीकर बन गया या आप नेटवर्कर बन गए। वो जीवनी आपको सही काम के लिए रोज उठाएगी। रोज सुबह उठोगे आप वही काम के लिए, आप वही एफर्ट डालोगे, क्योंकि वही आपकी जीवनी है, वही आपका बेसिक कला है। उसके बाद उस एफर्ट से आप क्या होगा, आप किधर भटकोगे नहीं, आप वही देखोगे, आप घोड़े की तरह वही चीज देखोगे, क्योंकि वही आपकी जीवनी है, वही आपका एफर्ट लग रहा है। जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन किया, आप एक हो गए उस चीज के साथ जिस चीज को पाना चाहते हैं। और वो अगर हो गया, ट्रस्ट मी, जैसे एक निशानेबाज तीर छोड़ता है अपनी टारगेट की तरफ, सब एफर्ट यहां लगा है, लेकिन उसके बाद जब छोड़ देता है, जो खेल शुरू होता है ना उस डिस्टेंस में, यानी जो गो से लेके वो टारगेट तक, वो आपके हाथ में नहीं, फिर आपको सिर्फ ऐसे बैठ के देखना है और फिर जैसे लग गया तो खुश होना है, राइट और रॉन्ग। उसी तरह आपको यहां तक आना है। एक बार आप यहां तक आ गए, उसके बाद जो होता है ये वाला चक्कर, ये पूरा चमत्कार है, लेकिन इसके पहले पूरा आपका काम है, मतलब आपने काम करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी आपको यही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक नेटवर्किंग भी करना है, आपको नेटवर्कर को भी यही देना है। तो हमको अगर हम क्या करते हैं, अक्सर नेटवर्कर के साथ हम लोग उसको बताने जाते हैं, हम अरे नहीं तेरी सोच गलत है, तेरी वो सब करोगे तो आप डिबेट में जाओगे। यहाँ आप बातें करोगे, उसकी बात ऐसे सुनोगे, डिबेट में जाओगे। वो क्या कर रहा है, तू गलत कर रहा है, वहां मत जाना, यहां जाना, सोच पे जाना। सोच उसकी ये बताना व्यू क्या है तेरा लाइफ का। क्या तू हेल्दी रहना चाहता है, क्या तू पैसा कमाना चाहता है, क्या खुश रहना चाहता है? वो बोलेगा हाँ। ये 3 चीज के लिए कौन व्यक्ति ना बोलेगा, बताओ? कोई भी नहीं बोलेगा। व्यू आपने जैसे पकड़ लिया, उसके बाद उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो हर एक इंसान अपने अपने कुएं में है, उसका कुआं उसकी दुनिया है, राइट। वो उस नजर से ही देखता है। अब आप अगर कुएं के बाहर हो, आप उसको समझाओगे कि कुएं के बाहर इतनी अच्छी दुनिया है, क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। उसने देखी ही नहीं, उसने उसका ही कुआं देखा है, उसमें जितना पानी है उसी में खुश है। उस कुएं में से उसको निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस कुएं में सुख है, सुख भोग रहा है। और आप बाहर लेके बोल रहे हो कि नहीं बेटा उस कुएं के बाहर की दुनिया आ जा, तो आपका खेल वहां से शुरू होगा। तो इस कुएं में से निकालने के लिए साथियों क्या करना पड़ेगा हमको? रस्सी फेंकनी पड़ेगी। पहले तो डाउट करेगा, क्यों खींच रहा है मेरे को, खींच के मारेगा तो कुछ तो करेगा तो, या फिर मुझे ये कुएं को कुछ किया तो वो डरेगा। अच्छा, ताकत ही नहीं रहेगी, 20-25 दिन से वो अंदर ही है, रस्सी भी काम नहीं करेगी। आपका एफर्ट जो है यहां पे कैसे उसको निकालना, ये होना चाहिए। सो योर जॉब इज टू हेल्प, आप उसकी मदद करोगे। तो मदद करने के लिए आप में 5 क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि क्लोजर आपका जरूरी है। 5 क्वालिटीज ऑफ द बेस्ट क्लोजर्स। वो कौन से हैं? पहला है इमोशनली डिटैच, ट्राइंग टू ऑनेस्टली हेल्प। मतलब इमोशन मत लाना। जैसे ही इमोशंस आ जाते हैं तो आपका डिसीजन गलत हो जाता है। मेरे पास कल ही एक पेशेंट आया था, मैंने उसको एक ही चीज पूछा था, उसकी बेटी को लेके आई थी वो। मैंने पूछा था आपके 2 बच्चे हैं, नाव में आप बैठे हुए हैं, बाई तरफ आपकी एक बेटी डूब रही है, दाई तरफ बेटा डूब रहा है, किसको बचाओगे? नहीं ऐसा नहीं होगा। अब मैं बोला हो रहा है ऐसे समझो और बचाओ किसी को। तो सोचो वो क्या जवाब देगी। यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपके 2 बच्चे होंगे, या चलो माँ बाप होंगे, एक तरफ माँ डूब रही है, एक तरफ पापा डूब रहा है, आप किसको बचाओगे? दोनों को नहीं बचा सकते ना, आप एक ही साइड पे जंप कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ एक ही साइड जंप करके किसी एक को बचाना है, किसको बचाओगे? आदमी अक्सर डिसीजन नहीं लेता है, लेता है नहीं ले पाएगा। ओह माय गॉड मेरे मम्मी पापा डूब रहे, खुद कुछ नहीं करेगा, वो इमोशन में इतना करेगा कि वो सच में दोनों डूब जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। लाइफ में अक्सर हम इमोशनली डिसीजन नहीं ले पाते। कभी कभी 2 चीजें जब जाती है तब हमने एक को तो पकड़ना चाहिए, राइट। जब ऐसी मजबूरी आए, अगर दोनों बचा सकते तो वेल एंड गुड,
लेकिन एक को बचाने का 100% एफर्ट करना चाहिए, और इसलिए आपको इमोशनली डिटैच रहना चाहिए। अगर आप इमोशनली डिटैच रहेंगे कि ये बंदे से मैं मिल रहा हूँ, इसको मैंने सब समझाया, फॉलो किया, सब कुछ किया, ये बंदा नहीं जुड़ेगा या कुछ भी होगा, हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसको क्या लगेगा मेरे बारे में, प्रॉब्लम होगा। हमने अपना काम करना है, हमने डिसीजन लेना है, उसको खुद दुखी या सुखी नहीं होना है, ना उसको होने देना है, ये उसकी मर्जी, लेकिन खुद इमोशनली डिटैच रहना चाहिए। उसने कुछ बोला, उसने बोला, उसने कुछ किया, उसने किया, अपना काम हम करेंगे। हेल्प में सैक्रिफाइस बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस में लेन देन नहीं करते। जैसे अक्सर माँ बाप अपने बच्चे को, मैं पूछता हूँ क्यों पढ़ाते हो, तो बोलते हैं नहीं बच्चे अच्छे बन जाए, फ्यूचर में कुछ बन जाए। बोलते सच में उसी के लिए? बोलता हाँ उसी के लिए। बोलता आगे चल के उन्होंने आपको नहीं रखा तो, अगर घर में नहीं रखा, आपको खाना नहीं खिलाया, पैसे नहीं दिए तो चलेगा? नहीं नहीं, वो कैसे? हमने इतना सैक्रिफाइस किया, बच्चों ने उतना तो करना चाहिए ना। मतलब ये लेन देन था, आपने बच्चों को इसलिए करवाया ताकि आपका बुढ़ापा सिक्योर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आप नेटवर्क को इसलिए मत ज्वाइन करो क्योंकि वो आपको कमा के देगा, आप इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि उसकी लाइफ चेंज होने वाली है उस वक्त से, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए। सेकंड, assumption that the person will join or buy, मतलब ये assumption होना चाहिए तुमको। आप जिसको हेल्प कर रहे हो, पहले अंदर से तो सोचो कि वो तुम्हारी हेल्प लेने वाला है। अगर वो लेगा ही नहीं तो हेल्प करने का मतलब क्या है? पहले मन में तो सोचो कि जो आदमी कुएं में है, इसको मैं रस्सी फेंकूंगा तो ये पकड़ के ऊपर आएगा। आपने अगर देखा कि ये आदमी को इंटरेस्ट ही नहीं है बाहर आने का, और आपके मन में भी कुछ नहीं है कि वो बाहर आएगा, तो आपका रस्सी फेंकने का मतलब ही नहीं है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि खुद को भरोसा होना चाहिए कि मैं जिसकी हेल्प कर रहा हूं वो डेफिनेटली 100% ज्वाइन होगा। जैसे डॉक्टर लिम जा रहे थे, मैंने उनको, मुझे मालूम था उसको अच्छा लगेगा, उसको सिर्फ मुझे बिठाना है, उसको मेरे सामने बिठाना है, वहां पे मैं उसको क्लोज करूंगा। वो मैं उनको लेके आके यहाँ बिठा दिया, ये गारंटी मेरी थी। अगर मेरे को डर होता कि नहीं, अगर वो मेरे सुने और पसंद नहीं आया और कुछ हो गया, तो मैं शायद जाता भी नहीं था, राइट? हमारा कॉन्फिडेंस का बिलीफ होता है जब हमको गारंटी होती कि ये बंदा हमसे जुड़ेगा, फिर हम कुछ भी करके उसको हेल्प करते हैं, राइट? तो सेकंड है आपका कॉन्फिडेंस कि वो आपसे जुड़ेगा। तीसरा चीज, ये जो बेस्ट क्लोजर्स जो करते हैं ना, ये खुद को प्रमोट करते हैं। इसलिए प्रमोट करते हैं कि वो ये कहते हैं कि आपके इस सफर में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और यहां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आने वाला है उसको सपोर्ट मिल जाता है। जैसे सपोर्ट मिल जाता है तो वो अपनी चीजें बहुत कॉन्फिडेंटली करता है। यहां आप एक एग्जाम्पल होने चाहिए कि आप उसको ये बोलो कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तुझे तेरी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा, साथ पहुंचाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा, उठा के नहीं लेके जाऊंगा, साथ में चलूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बेस्ट क्लोजेस है वो इसमें है। और अभी मैं डॉक्टर के साथ यही सफर पे हूं। देखो मेरा भी, मैं आपको पूरा सीक्रेट बता रहा हूं, मैं भी यही कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, डॉक्टर हम अगर सोसाइटी चेंज करना चाहते हैं, मैं पहनूंगा, क्या पहनूंगा? किमोनो पहनूंगा, मैं जाऊंगा, मैं कराऊंगा। तो अब वो क्लोज हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तो मैंने जब अपना मैसेज भेजा तो बोला वेरी गुड वेरी गुड, कितने इंप्रेस है, क्योंकि मैंने क्लोज कर दिया वो चैप्टर। तो उसी तरह आपको भी चाहिए कि आप किसी को सब कॉन्फिडेंस दो, तो आप अपना साथ देने का वादा करो। चौथा चीज, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग, सब चीजों के साथ तैयार रहो। जैसे अभी इन्होंने निकाला बॉडी स्टेप्स, ये वो, जैसे हारून होता है, हारून हमेशा तुम देखो किसी को मिला, ये ले, मैं उसके बैग है ना, 2 बैग्स लेके चलता है वो, एक फुल ऑफ प्रोडक्ट्स और दूसरा उसके कपड़े कम होते हैं, प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं। एयर फ्लाइट में बैठा है यहाँ पे, और हारून एक लेडी से बात कर रहा है, प्रॉस्पेक्टिंग, मेरे बाजू में बैठा, मेरे से इंटरेस्ट भी नहीं बात करने का, वो बाजू में जो अनजान टर्किश लेडी है उससे बात कर रहा है, और बड़े स्टाइल से बात करता है। उसको पूछता है ये व्हाट इज अनाउंसमेंट, तो लेडी बोलती है टेलिंग यू टू फास्टन योर सीट बेल्ट, जैसे कि ये पहली बार प्लेन में बैठा है ना। ओके, हाँ या ये स्पीक टर्किश, हाँ या टर्किश, ओके आई डोंट नो टर्किश, ओके वेयर आर यू फ्रॉम। तो उनका चालू हो गया दोनों का, मैं देख रहा हूँ ये गप्पे मार रहा है जैसे कि बहुत बड़े गहरे दोस्त थे। हाँ, फिर इनको बोलता है आई डू बिजनेस, आई वांट शो माय बिजनेस, आई डोंट स्पीक टर्किश, यू गिव नंबर, आई सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ओके। तो ये फोन निकाल के देते, पुट योर नंबर इन, बोलता है प्लीज पुट योर नंबर, पुट योर नेम। अब नाम भी नहीं मांग रहा, उसको बोलो लिख के दे, वो दे रही, वो बच्ची बेचारा ये है, दे रही, नाम भी दे दिया, उसने बैठा, बोलता अभी फ्लाइट में तो ये नहीं कर सकते,
मैंने जैसे ही फ्लाइट लैंड हो गया, इसका वहां से चालू हो गया, वो एक्सक्यूज मी, वो आगे निकल गई थी, एक्सक्यूज मी, या आई सेंट यू, डिड यू रिसीव? Yeah, I received it. Yeah, please, then tomorrow you let me know. You're in here? Oh, yeah. So tomorrow we meet, okay? मैं बोला इसने मीटिंग भी फिक्स कर दिया, इसने सब कर दिया, और एक्चुअली में उन लोगों ने चैटिंग शुरू किया एंड शी बिकेम अ मेंबर द नेक्स्ट डे। सोचो हाउ प्रिपेयर्ड ही वाज, बिकॉज उस वक्त उसने फ्लाइट में उसको गिफ्ट दिया था, उसने उसको सभी टाइप की कॉफी बोलती, प्लीज चूज वन कॉफी दैट यू लाइक फ्रॉम दिस, आप प्लीज टेस्ट करना एंड यू टेल मी विच वन यू लाइक एंड द वन यू लाइक आई विल गिव यू अ बिग पैकेट। सोचो कैसे उसने लालच दिया, जो भी आपको इस कॉफी में से अच्छी लगेगी मैं तुम्हें एक बड़ा पैकेट दूंगा। अब वो लड़की ने वही किया, उसको डेफिनेटली ट्राई किया होगा, उसने पढ़ा होगा, उसने वीडियो देखे होंगे सब कुछ, और उसने उसके साथ फोन पे टच में रही और उसने प्रॉस्पेक्ट भी किया। तो टर्की में अभी हारून की काफी बड़ी लाइन शुरू हो चुकी है, वो एक एक कंट्री खोलते जाता है, जैसे कंपनी एक एक कंट्री खोलती है, वो भी एक एक कंट्री खोलता है, एंड ही डज दैट ऑन हिज ओन एक्सपेंस। सो अगेन प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग यू वांट, ओके? विदाउट प्रिपरेशन डू नॉट ट्राई टू हेल्प। आप जा रहे हो उधर हेल्प करने के लिए, रस्सी नहीं है, कुछ नहीं, क्या हेल्प करोगे? हाँ, आप कूदोगे तो बेवकूफ हो गए आप दोनों अंदर, राइट? तो बेस्ट इज व्हाट, बी प्रिपेयर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आस्क क्वेश्चन। ये सवाल चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ही आपको मंजिल तक लेके जाता है। सबसे बड़ा आदमी अगर जो साइकोलॉजी में मैं मानता हूँ, बुद्ध ने भी यही किया था, सवाल पूछा था, है ना? हर इंसान ने जिसने सवाल पूछा उसका राह खुल गई। आप अगर लाइफ में डीएक्शन में सवाल नहीं पूछोगे कि आपके लिए क्या है, आप अगर किसी और को नहीं पूछोगे उसके लाइफ में क्या है, अगर सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब मतलब जो रास्ता खुलने वाला वो नहीं खुलेगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल पूछो और सुनने की ताकत रखो। कान बड़े होने चाहिए जुबान से, राइट? कान बड़े होने चाहिए जुबान से। आप अगर इतना स्किल सीख गए कि आप सुनने लगे तो आप एक दिन इतना अच्छा बोलोगे ना कि आप स्टेज पे आ जाओगे। मेरी आदत थी, मैं बहुत शाय लड़का था, मैं कभी स्टेज पे जाता नहीं था। मेरा एक दोस्त था, हम लोग होटल मैनेजमेंट में, वो बहुत बड़बड़ करता था, उसके साथ कोई भी रहता नहीं था क्योंकि ये बड़बड़ करता था। मैं उसके पीछे जाता था और मेरे को ना एक ही आदत थी, वो वही चीज गोल करके बार सुनाता था, लेकिन मैं सुनता था, 4-6 घंटा सुनता था। उसको लगता था ये कितना अच्छा श्रोता है, कितनी बात सुनता है। मैंने एक सिस्टम बनाया था, मैं हर 5 मिनट के बाद, हाँ क्या, अच्छा सच में, क्यों, अबे सच का, अरे नहीं, ओ माँ क्या बोल रहा है, अरे वो, उसको लगता था मैं फुल इन्वॉल्व था, लेकिन मैं इन्वॉल्व था ही नहीं। मैं ये सिर्फ डायलॉग फिक्स करके रखता था, एक प्रोग्राम था मेरा, मैं प्रोग्राम के साथ अटैच होता था। 6 घंटे में कहीं और चला जाता था मन से, इसके साथ इसको लगता है 6 घंटे ही मेरे साथ है। आज वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और आज बोलता है, जो तू सुनता था ना, शायद ही कोई मेरे को मिला इतना सुनने वाला, सच में। तो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, सुनने की कला रखो, क्योंकि यही कला मुझे आज साइकोथेरेपिस्ट बनाती है। यही कला मुझे कम बोलने के बाद भी अच्छा कंसल्टिंग फी देती है। बोलने की पैसा नहीं मिलता मुझे, हाँ, मुझे सुनने के पैसे मिलते हैं। लोग आके जब सुना के जाते हैं अपना टुकड़ा, और मैं सुनता हूँ, वो जाके आते जाते फीस देते हैं, और 5-5 हजार रुपये 1 घंटे का लेता हूँ मैं सुनने के लिए। दुनिया में इतना दुख है लोगों के पास, सिर्फ आपको बांटने आएंगे। आप कटोरा लेके खड़े हो जाओ, आपका हर एक का कटोरा फुल हो जाएगा, ठीक है? ये दुख आपने जीतना जरूरी है। तो सवाल पूछो, दुख आएगा, सवाल पूछो, दुख आएगा, और दुख के साथ कहीं ना कहीं डीएक्शन में हर एक दुख का एक सुख का सोल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि हमने जीवन को 3 इसमें डाला हुआ है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट? तो इन तीनों में आपका डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा। आपका जॉब ये है, कंसल्टेंट, इंक्वायरी, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब ऐसे जिएगा तू, वैसे जिएगा, ऐसी लाइफ जिएगा, यही करेगा, बस यही सवाल पूछो, वो आपसे पूछे। आपका जॉब ये नहीं यार मैं ये करता हूँ, मैं नहीं, तू क्या करता है, मैं तो जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है मेरे दोस्त, मैं तेरी लाइफ कैसी है बता। ये जब आप पूछोगे ना, और अपना स्टाइल मत खोना। when we say आप एक एम्बेसडर हो, स्टाइल रखो, आपकी स्टाइल देके वो कंपेयर करेगा, तो आप अपनी स्टैंडर्ड और अपनी स्टाइल रखते रखते उससे सवाल पूछना, और कम से कम सवाल अगर पूछे तो आपको कम से कम जवाब रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे उसको कंफ्यूज करके छोड़ दोगे,
जैसे पहले पहले आपको याद रहेगा, मैं स्टार्टिंग को जब साबुन पे मेरा लेक्चर लेता था, एक एक घंटे का लेक्चर साबुन पे लेता था, मैं लोगों को इतना डराता था कि आप जब ये जो केमिकल वाले साबुन लगाते हो तो आपका तेल है ना वो चला जाता है गटर में बॉडी का। तो आदमी बेचारा उस वक्त तो चुप बैठता है, लेकिन घर जाते वक्त जब भी नहाता है डर के मारे सोचते साला अपना इतना मेहनत तेल गया। मैंने उधर सवाल पूछा, आप कौन से साबुन बनाते हो, आप सोच लेना। वो सवाल उसके लाइफ सवाल की एक खासियत है, वो जवाब मिलने तक वो छोड़ता नहीं पीछा, उसकी खासियत है। वो इतना इरिटेटिंग है ना ये सवाल, आपको सिर्फ किसी के मन में सवाल डाल के छोड़ना है। आप वो बैक्टीरिया वायरस बन जाओ, इन्फेक्शन बन जाओ, सवालों की इन्फेक्शन। सबको सवाल पूछो, कट 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 कट। पैम्पलेट भी डालो तो सवाल पूछ के डालो, क्या आप खुश हो, क्या ये सब डाल के पैम्पलेट डालो, कुछ इंफॉर्मेशन मत देना। वो सवालों जो पढ़ेगा भी ना वो हो गया इन्फेक्टेड। वो जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक आता है मेडिटेशन क्लासेस के लिए आता है, क्या आप खुश हो, ये है। तो आदमी बेचारा वो पैम्पलेट देखता है, यार सही है मैं खुश नहीं हूँ, पैम्पलेट उसको कन्वर्ट करके लेके जाता है और वो जाके वहां खड़ा होता है। कि सवाल की ताकत बहुत पावरफुल है, आप जरूर इसकी गहराई में समझो। ये वाला जॉब इजी जॉब है कि मुश्किल जॉब है? सवाल पूछना इजी जॉब है कि मुश्किल है? बहुत इजी है सर। आप जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखाओ, वहां जो पुलिस होगा ना वो आपको जो सवाल पूछेगा आप समझोगे। आप वकील के पास जाओ, वो आपको जो सवाल पूछेगा तब आपको समझिए कितना इजी जॉब है। आप एक डॉक्टर के पास जाओ बीमारी लेके, वो आपको 50 सवाल पूछेगा, जवाब कम देगा। राइट और रॉन्ग? हर इंसान जो अपने प्रोफेशन में एक ही काम करता है, वो सवाल पूछता है। और हम डीएक्सएन में या नेटवर्किंग में यही काम नहीं करते। हम बहुत सारा बोलते हैं, सुनते कम है। हमको सवाल पूछना आना चाहिए। पूछो पूछो पूछो, हर एक से पूछो, या तो जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक चीज गारंटी है, आपने दूध का बीज बो दिया उसके सर में, वो आज नहीं तो कल वो सवाल से पीड़ित होकर कभी तो आएगा। अपने पास नहीं आएगा, किसी और के पास जाएगा, लेकिन वहां से उसकी मुक्ति का द्वार खुल गया। आपने उसको इन्फेक्ट करके छोड़ दिया। ये बहुत जरूरी है, ये वाला काम करो और ये स्टाइल में करना, ये स्टाइल में करना। तो ये जो 4 क्वेश्चन क्लोज, ये चैप्टर हम लोग किताब को लेके आधार में ये बोल रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस के बेसिस पे किसी चीज को क्लोज करने का प्रूवन टेक्निक है। तो वो 4 क्वेश्चंस कौन से हैं? इफ यू सी एन अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी को जब आप फॉलो अप होने के बाद जब आप उसको वापस बुलाते हो, उससे पूछना चाहते हो, क्लोजर करना चाहते हो, इफ यू सी एन अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू स्टार्ट पार्ट टाइम, पूरा मत करना, पार्ट टाइम, हाउ मच मनी वुड यू लाइक टू मेक फ्रॉम दिस सिस्टम? ये पूछना है आपको, सिर्फ इतना पूछना है। या तो बोलेगा मुझे पैसे चाहिए नहीं, झूठ बोल रहा है, समझ में है? फिर झूठे आदमी के साथ कितना संबंध रखना चाहोगे आप? रिश्ता भी रखोगे क्या? जो झूठा है उसके साथ मत रखना संबंध, क्योंकि वैसे भी अभी झूठ बोलेगा, आगे वापस झूठ बोलेगा, वापस झूठ बोलेगा। झूठे के साथ कभी मत देना। सच्चा जो बोलेगा उसका साथ देना। मैं बोल रहा हूँ वो भले अपना टुकड़ा सुनाएगा लेकिन सच बोल रहा है, और सच इंसान देना। तो यहां जब आप पूछोगे कि हाउ मच वुड यू लाइक टू मेक डूइंग इट पार्ट टाइम, कोई बोलेगा, कुछ तो बोलेगा 1000, 2000, 5000, 50,000, 1 लाख, जो भी बोलना चाहेगा वो अपने हिसाब से बोलेगा। डिसीजन कौन ले रहा है? वो ले रहा है। आप डिसीजन मत लेना। मैं वही बोल रहा हूं, वो आलू वाला एग्जांपल याद रखना, उसको वहां अटका के रखना। डिसीजन उसके ऊपर छोड़ देना, उसको डिसीजन। क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं? साइकोलॉजिकली टू चेक हिज नीड, उसकी जरूरत चेक करने के लिए कर रहे हैं। उसकी इच्छा क्या है वो चेक करने के लिए ये सवाल पूछना जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसकी इच्छा ही नहीं समझ पाओगे, आप हेल्प नहीं कर पाओगे। राइट? कुएं में जो गिरा हुआ आदमी है उसको आपको सिंपल पूछना है, मैं रस्सी डालूंगा, तुझे क्या लगता है, तू इमीडिएटली निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितना टाइम लगेगा, तू बता सच में, फिर मैं अरेंज करूंगा। तो आदमी सोचेगा ना, यार डाल तो रहा है रस्सी, तू निकल तो सकता हो, निकल जाऊंगा यार पकड़ के, डालूंगा मैं, इमीडिएटली पकड़ के जाऊंगा। तो वो डिसीजन लेगा, तो आपको करना है। राइट? सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम यू आर रेडी टू कमिट आवर्स अ वीक, एक हफ्ते में कितना घंटे दे सकता है टू हेल्प मी अचीव दैट फॉर यू, मतलब मैं तुझे कैसे हेल्प करूं, तू इतने कितने घंटे दे सकता है, तुझे कुछ देना पड़ेगा तभी मैं तुझे दूंगा, लेन देन करके ले, तो कितना दे सकता है, वो बहुत जरूरी है। ये क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि इससे आपको उसका एफर्ट पता चलेगा। वो बोलेगा एक काम करो, मैं साइन अप करता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ही सब करना। उसको बोलने भाई साहब आप रहो घर पे ही, हम ऐसे नहीं काम करते। राइट? क्योंकि वो बैठा रहेगा और हम उसका फॉर्म भरेंगे, हम जाएंगे, उसका टीम बनाएंगे, बेवकूफी होगा वो कभी मत करना, क्योंकि उसका रॉन्ग व्यू है। ये क्लियर बहुत
जरूरी है चेक उसकी एफर्ट कितना है, फिर आप उस एफर्ट को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन एफर्ट कितना है मालूम होना जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स वुड यू वर्क लाइक दैट टू अचीव द रिजल्ट दैट यू वांट, मतलब जो तुम्हें चाहिए ऐसे कितने महीने तो कर सकता है। तो वहां पे आपने उस पर छोड़ दिया, वापिस सवाल पूछे, देखो आपने सवाल ही पूछा, आपने सवालों के जाल में उसको फंसा है। तो इससे आपको पता चलेगा उसकी कमिटमेंट कितना वो अपने आप को देने को तैयार है। ये उसके पास से जवाब लेना, खुद नहीं देना। ये मत बोलना देखो 3 महीने में तुम्हारा इनकम होगा, नहीं, आप नहीं बोलोगे। ना समय की पाबंदी आप लगाओगे, ना एफर्ट की पाबंदी आप लगाओगे, ना डिजायर आप करोगे। डिजायर भी उसका होना चाहिए, एफर्ट भी उसका होना चाहिए, और कमिटमेंट भी उसी की होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन, अगर मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊं जिससे तू जो चाहता है, जितना कमाना चाहता है पार्ट टाइम, इतने घंटे देके आने वाले इतने महीने में, तो क्या तू मेरे साथ जुड़ेगा? अब आदमी क्या बोलेगा, आप बताओ, हाँ या ना? कितना सिंपल हो गया। हाँ बोलेगा तो सच में सही इंसान है, ना बोलेगा तो शायद उसकी कुछ प्रॉब्लम है, उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा और कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि यहां तक अगर लाया और यहां ना बोलेगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन यहां पे ना बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसने पहले 3 हाँ बोल चुका है, 3 कमिटमेंट दे चुका है। ये साइकोलॉजी है, जब तुम 3 चीजों को हाँ बोलते हो, चौथी चीज को भी नेचुरली आप हाँ बोलते हो, राइट? ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा टाइम बहुत अच्छी तरह खत्म किया आप लोगों ने, वेरी गुड। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है, इससे एक चीज समझ में आती है कि पहले तो एक सच्चा इंसान ढूंढना है, और सच्चा इंसान तभी मिलेगा जब उसको सवाल पूछोगे। आपका जॉब एक कंसल्टेंट की तरह है, और एक कंसल्टेंट ने अपना जॉब सिर्फ सवालों से करना चाहिए। सवालों के जाल में फंसते हुए आपने उस बंदे को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये कर दिया, मैं आपको बोलता हूँ, हर व्यक्ति जो आपके सवालों का जवाब खुद ढूंढेगा, वो किसी और से नहीं जुड़ेगा, वो सिर्फ आपसे जुड़ेगा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी वही किया, और शायद आज भी, अभी भी मालूम है मैं क्या करता हूँ। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मेरा खत्म हो गया, आई एम फिनिश्ड। मैं ट्रिक करता हूँ, आज भी मैं ना बीच बीच में डॉक्टर लिम को सवाल पूछता हूँ, समझ में? सवाल पूछता हूँ, मुझे मालूम है जब तक सवाल पूछूंगा कुछ तो जवाब आएगा, रिश्ता बना रहेगा, समझ में आया? जिस दिन किसी और ने मेरे से सवाल पूछना शुरू होगा, मैं जवाब दूंगा, मेरा उसके साथ रिश्ता बनना शुरू हो गया। लकीली अब तक काफी लोग मेरे से नहीं पूछते, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो उनको छोड़ता नहीं, मैं हर रोज एक सवाल जरूर पूछता हूँ। तो सवाल पूछो और देखो आपकी लाइफ कैसे बदलती है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा सब लोग खड़े होकर जोड़